यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वचन किसे कहते हैं और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो देखिए मित्रों यहाँ पर हमने लिखा है वचन किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि वचन किसे कहा जाता है। तो जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है? संख्या का। हाँ मित्रों, तो वचन किसे कहते हैं? संख्या को। ठीक है, तो जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे अब मित्रों जब तक उदाहरण से ना समझाएं तब तक समझ नहीं आती कोई बात। ये सच है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने पर ही पता चलता है कि हाँ ये बात सच है। तो मित्रों देखिए, जैसे उदाहरण से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वचन अर्थात संख्या का बोध कैसे होता है। जैसे कि एक बालक, यहाँ लिखा है हमने एक बालक, 2 गाय, 3 कमल, या फिर बहुत सारे बच्चे। अब बताइए मित्रों कि यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है या नहीं? हो रहा है ना। कैसे? यहाँ संख्या दी है 1, और देखो एक बालक, 2 गाय, 3 कमल या बहुत सारे बच्चे। तो ये क्या है? संख्या है। 1, 2, 3 बहुत सारे, है ना। तो जो 1, 2, 3 अर्थात संख्या कोई भी हो, चाहे 7 हो, 8 हो, 10 हो, 80 दिया है, 100, 1000, कोई भी संख्या हो, जो व्यक्ति या वस्तु, कोई भी व्यक्ति या वस्तु संख्या का बोध कराती है, यानी कि संख्या बता रही है, संख्या है, तो वह क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तो ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए कि वचन किसे कहते हैं। यदि आपके सामने आपका कोई मित्र खड़ा है और वो सिर्फ अकेला खड़ा है तो वह कितना है? 1, यानी कि अकेला है तो वह क्या है? एक वचन, है ना। यदि आपके मित्र के साथ एक और कोई मित्र खड़ा है तो वो 2 लोग हुए तो द्विवचन, यानी कि 2 वचन, है ना। 2 मित्र हुए तो ये क्या है? संख्या का बोध करा रहे हैं ना। अगर बहुत सारे आपके सामने लोग खड़े हैं या फिर आप बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहे हो या अपने मित्रों के साथ, बहुत सारे मित्रों के साथ एक साथ बैठे हो, तो वह क्या है? वचन ही तो है। पूछा जाए कि कितने लोग हैं तो आप कहोगे बहुत सारे, या फिर काउंट करके बताओगे, गिन के बताओगे कि हम 8 हैं या हम 7 हैं, तो क्या है? संख्या का बोध हो रहा है ना। तो बस, तो जिससे किसी पदार्थ की या वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसी को वचन कहते हैं। तो मित्रों हमें उम्मीद है कि आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि वचन किसे कहते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत में वचन के प्रकार। मित्रों देखिए, हिंदी और संस्कृत में वचन के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और हिंदी में वचन होते हैं 2। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं, ये हिंदी का है। हिंदी में वचनों की संख्या, वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो मित्रों हम आपको संस्कृत में बता रहे हैं वचनों की संख्या 3, कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। देखिए, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। ये संस्कृत में
3 वचन है। वचनों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 3। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद मित्रों एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम वचनों की बात कर रहे हैं तो प्रथमा आदि प्रत्येक विभक्ति में 3-3 वचन होते हैं। देखिए जब हम शब्द रूप लिखते हैं, शब्द रूप बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा इधर विभक्ति लिखी होती है और इधर वचन लिखे होते। क्या? वचन। तो वचन कैसे लिखे होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों इसी तरह से लिखे होते हैं। और इधर लिखी होती है विभक्ति। तो विभक्ति कितनी होती है? 7। और अंत में क्या होता है? संबोधन। यही होता है ना, संबोधन, है ना। तो इस तरह से अब शब्द रूप कैसे चलते हैं? 3 वचनों में, चाहे वह राम का हो, हरि का हो, बालिका का हो, फल का हो, यानी कि हमने तीनों बताए, चाहे वह पुल्लिंग शब्द रूप हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसकलिंग। ठीक है, तो मित्रों हम लिंगों पर भी क्लास बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द रूप ऐसे ही चलते हैं ना 3 वचनों में। और यदि हम राम का बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? रामः, एक वचन हो गया। फिर हम द्विवचन में क्या लिखते हैं? रामौ, है ना। और उसके बाद बहुवचन में क्या लिखते हैं? रामः। इस तरह से राम के शब्द रूप चलते हैं ना प्रथमा विभक्ति में। तो ये एक वचन है। ठीक है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अब हम आपको एक वचन बता चुके कि एक वचन किसे कहते हैं। अब हम बहुत सरल तरीके से आपको बता देते हैं एक वचन की पहचान और एक वचन किसे कहते हैं। तो ये देखिए मित्रों, एक वचन जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, या जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो जैसे अश्वाह, अश्वाह क्या है? अश्वाह का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। तो आप एक लगाएं या ना लगाएं, फिर भी एक घोड़ा ही है ना। यदि हम इसकी पूरी पंक्ति बनाते कि घोड़ा दौड़ता है, तो अश्वाह ऐसे ही लिखते ना, धावती, है ना। तो अश्वाह क्या है? एक वचन है। ठीक है, और पुल्लिंग है। ठीक है, और यदि मित्रों यदि बालिका है, स्त्रीलिंग है, तो एक बालिका की संस्कृत क्या होगी? बालिका। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बालिका। ठीक है, और यदि नपुंसक लिंग होगा तो क्या बनेगा? फलम। एक फल को क्या कहते हैं? फलम। ठीक है, ये नपुंसक लिंग में हो गया। तो आपने तीनों लिंगों में जान लिया। एक वचन को अगर घोड़ा कह रहे हैं, सिर्फ एक घोड़ा है, एक लिखें या ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अश्वाह लिख रहे हैं तो ये एक का ही बोध कर रहा है। तो एक घोड़ा, एक लड़की की यानी कि स्त्रीलिंग में बालिका, और नपुंसक लिंग में एक फल को क्या कहेंगे? फल शब्द नपुंसक लिंग है तो फलम बनेगा। क्या बनेगा? फलम। इस तरह से अब ये मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें थोड़ा सा और कि एक शब्द एक वचनांत होता है, इसलिए एक घोड़ा दौड़ता है, इसका अनुवाद एकः अश्वा धावति ऐसा होगा। किंतु यदि इस वाक्य में एकः शब्द नहीं भी दिया जाए या लगाया जाए, तब भी अश्वाह धावति का अर्थ होगा एक घोड़ा दौड़ता है। यही हमने आपको बताया, क्योंकि अश्वाह कर्ता कारक एक वचन है। हाँ, घोड़े की संस्कृत है एक वचन में अश्वाह। उसके बाद इसी तरह बालिका पठती, लड़की पढ़ती है, फलम पतति, फल गिरता है। इन वाक्यों में बालिका और फल एक वचनांत है। यही बताया, बालिका क्या है? लड़की एक वचन है, और फल भी फलम एक वचन है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में आपको बहुत शोर आ रहा होगा। हमारे घर के बाहर पार्क है सामने ही, तो बस वहाँ बच्चे खेलने आ जाते हैं तो शाम के टाइम, तो ये उन्हीं बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही है, तो आप अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा।
तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों द्विवचन, आप एक वचन जान गए। द्विवचन जिससे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात दो संख्या का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। सिंपल सा है ना। अब यहाँ पर दो की बात हो रही है। अगर दो घोड़े है ना तो अश्वऊ हो जाएगा, है ना। तो अगर दो लड़कियां बालिके स्त्रीलिंग में, ठीक है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। और दो फल की बात करें तो फले नपुंसक लिंग में, ठीक है। हमने वही उदाहरण इसलिए लिए हैं कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध हो, यानी कि पता चलता है, दो संख्याओं का पता चलता है, वह शब्द द्विवचन कहलाते हैं, है ना। अब उसके बाद आगे देखिए, ऊपर अश्वऊ बालिके तथा फले शब्द कर्ता कारक द्विवचनांत के रूप में दिखाए गए हैं। हिंदी व्याकरण में द्विवचन नहीं होता। जैसा कि मित्रों हम संस्कृत के वचन पढ़ रहे हैं, हमने पहले ही आपसे कहा, तो संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है और हिंदी में वचनों की संख्या 2 होती है। क्योंकि हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, द्विवचन को बहुवचन में ही रखा गया है। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। आपको बता देते हैं जिससे कि आप कभी गलती ना करें, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो हिंदी भी पढ़ते होंगे। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं और हिंदी में 2। तो संस्कृत में 3 कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होता है, ठीक है। ये आप याद रखिए, द्विवचन बहुवचन के अंतर्गत ही रखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुवचन, तो जैसा कि बहु यानी कि बहुत सारे, पता चल रहा है ना, जिससे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। हाँ मित्रों, आप हमेशा याद रखिए कि जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं वह एक वचन कहलाते हैं, और जो शब्द 2 संख्या का बोध कराते हैं वह द्विवचन कहलाते हैं। और इसी प्रकार 2 से अधिक संख्या होने पर वह बहुवचन कहलाते हैं। जो 2 से अधिक, चाहे वह 3 हो, 7 हो, 10 हो, 8 हो, 1000 हो, लाखों हो, करोड़ों हो, वह किसके अंतर्गत आते हैं? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जिससे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। वे शब्द कैसे होते हैं? बहुवचनांत होते हैं। जैसे कि अब उदाहरण से आपको बता देते हैं, जैसे कि अश्वहा, कई घोड़े, पुल्लिंग, ठीक है। वही उदाहरण लिए हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। अश्वहा यानी कि कई घोड़े की संस्कृत क्या होती है? अश्वहा। तो यहाँ पर कई लगाएं या ना लगाएं, घोड़े कह दिया। 2 घोड़े की जगह 3 घोड़े या 5 घोड़े, 8 घोड़े, 10 घोड़े भी कह दिया जाए, तब भी संस्कृत क्या होगी उनकी? अश्वहा। यानी कि कई हैं तो कोई भी संख्या हो सकती है 2 से अधिक वाली, ठीक है। उसके बाद कई लड़कियां, ठीक है। यहाँ भी वही है कि बालिका हो जाएगा स्त्रीलिंग में, ठीक है। और नपुंसक लिंग में क्या होगा? कई फल का फलानी। बहुत सारे फल की बात हो रही है, चाहे 10 फल ले लो, 20 ले लो, 1000 ले लो, ठीक है। तो 2 से अधिक हैं तो फलानी होगा नपुंसक लिंग। फल के शब्द रूप आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड हैं सभी शब्द रूप, आप एक बार उन्हें अवश्य याद कर लें। वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस एक बार अवश्य देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। ऊपर अश्वहा, बालिका तथा फलानी शब्द कर्ता कारक बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो कर्ता कारक बहुवचन के रूप में, है ना। जब शब्द रूप चलते हैं तो तीनों वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। 3 वचन में ही चलते हैं ना शब्द रूप। तो यहाँ पर कर्ता कारक, सर्वप्रथम पहला क्या है? कर्ता कारक। तो कारक कितने होते हैं मित्रों? कारक 6 होते हैं और कारक की क्लास भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों अब आप तीनों वचनों को जान गए होंगे कि वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं
उससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि वचन कितने होते हैं और कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए मित्रों, आपको अब चित्र के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से अच्छे से याद हो जाएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, साथ ही साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, है ना। मित्रों यहाँ पर लड़का है, देखिए पिक्चर दी है लड़के की, तो ये कितना है, एक, यानी कि संख्या क्या है इसकी, एक लड़का है, तो संस्कृत क्या बनेगी, बालाह। और यहाँ पर लड़की है और आप देख रहे हैं एक है, तो बाला। अब उसके बाद नपुंसकलिंग में देखें, क्योंकि बालक यानी कि लड़का पुल्लिंग शब्द है और लड़की स्त्रीलिंग शब्द है, और अब हम आपको बता रहे हैं नपुंसकलिंग, तो फल, फल की संस्कृत क्या होगी, एक वचन में फलम। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, एक वचनांत यानी कि एक वचन के हैं, है ना। अब द्विवचन, अब द्विवचन को कैसे पहचानेंगे, द्विवचन को भी पहचानने का बहुत सरल तरीका है कि जब आपको दो दिखाई देंगे, कोई भी वस्तु या व्यक्ति दो दिखाई देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यह द्विवचन है। एक दिखाई दिया तो एक वचन, जैसे कि यहाँ पर देखिए अकेला लड़का है, तो ये क्या है, एक वचन। मित्रों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली क्लास समझ आई है और कैसी लगी है। ठीक है, और द्विवचन पहचाने हैं तो दो बालक, है ना, तो ये क्या हुआ, द्विवचन। कितना सरल है ना। और यहाँ पर देखिए मित्रों, चार बालक हैं, है ना, तो हमने कहा दो से अधिक जब हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी हों, लाखों हों, करोड़ों हों, हजार हों, 7 हों, 10 हों, या फिर 3 ही क्यों ना हो, है ना, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्या है, बहुवचन। इस तरह से आप देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात हो तो एक वचन, यानी कि एक संख्या का बोध हो रहा है ना। यहाँ पे लड़का कैसा है, अकेला, और यहाँ पर संख्या कितनी है, 2, तो यह द्विवचन का बोध करा रहे हैं, यहाँ पर द्विवचन है। यानी कि देखिए यहाँ पर बना बालाह और यहाँ बना बालऊ। ठीक है, क्योंकि द्विवचन की संस्कृत होती है लड़का की बालऊ और एक वचन की होती है बालाह, तो बालाह बालऊ। और बहुवचन में लड़के, क्योंकि ये लड़के हैं, बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, कई हैं, ऐसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर बालाह बनेगी लड़कों की संस्कृत, तो बालाह, तो बहुवचन ये हो गया। तो इस तरह से एक वचन और द्विवचन और बहुवचन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। और मित्रों अब देखिए, उसके बाद सिर्फ एक उदाहरण से काम नहीं चलता ना, समझ नहीं आए तो कई उदाहरण देंगे तभी आपको समझ आएंगे। तो हमने सोचा बालाह का उदाहरण तो हमने कई बार दे दिया, थोड़ा सा उदाहरण चेंज करते हैं। यदि बालाह ना हो के अश्वाह हो, यानी कि घोड़े की बात हो रही है, तो देखिए जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, बहुत सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। अश्वाह, घोड़ा कैसा है, अकेला है ना, एक घोड़ा है, तो संस्कृत क्या होगी, एक घोड़े की अश्वाह। और द्विवचन में देखिए जिससे दो का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे अश्वऊ, तो दो घोड़ों की संस्कृत होती है अश्वऊ। यहाँ दो दिख रहे हैं ना घोड़े, तो बस ये द्विवचन है। उसके बाद बहुवचन, जिससे 3 या 3 से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे अश्वाह। यहाँ पर देखिए 3 घोड़े हैं, 1, 2 और 3, तो ये 3 हैं। तो हमने पहले ही कहा आपसे कि बहुवचन के अंतर्गत क्या आता है, 2 से अधिक, कितने भी हों, ठीक है, संख्या कितनी भी हो लेकिन 2 से अधिक है तो वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के घोड़ों की, अर्थात घोड़ों की संस्कृत होगी बहुवचन में अश्वाह। ठीक है, तो मित्रों यदि आपने संस्कृत व्याकरण की क्लास नहीं देखी है बाकी की,
तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप संस्कृत की कथा कहानियों को हिंदी में सुन सकते हैं। साथ ही यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो संस्कृत की सभी क्लासेस अपलोड हैं। मित्रों, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।